आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर J2 मोबाइल का पीसीबी बोर्ड है और यहाँ जोनी मोबाइल का पीसीबी बोर्ड है और यहाँ 3G सैमसंग 3G सेट जो पहले का सैमसंग का सेट था उसका पीसीबी बोर्ड है और पीसीबी बोर्ड में लगा आईसी का वर्किंग कैसे हम टेस्ट करेंगे, वहाँ पर कौन सा वोल्ट जाता है इनपुट, VPH जाता है कि VBAT जाता है कि VBAS जाता है, प्राइमरी आईसी, सेकेंडरी आईसी, CPU, रैम और अलग अलग फॉल्ट के बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले J2 मोबाइल लाते हैं सामने में और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये J2 मोबाइल है और ये बैटरी कनेक्टर है जहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया जाता है। ये 3 लेग है, 1 नंबर लेग ग्राउंड, 2 नंबर लेग BSI और तीसरा नंबर लेग पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लेग है, ये BSI है और ये निगेटिव है और ये NC है। इस पर कोई वैल्यू शो नहीं करता है। और यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग जैक से इनपुट 5.2 वोल्ट और यहाँ पर ये नॉर्मल कॉइल पे वोल्ट 5.2 वोल्ट इनपुट आएगा जिसको VBAS वोल्ट बोलते हैं। इनपुट इसमें VBAS वोल्ट होगा और यहाँ से आउटपुट VPH और VBAT वोल्ट यहाँ से आउट होगा। यहाँ से VBAT वोल्ट आउट होगा जो चार्जिंग के लिए, चार्जिंग बैटरी को स्टोर के लिए वोल्ट देगा। उसके बाद यहाँ से VPH लाइन आउटपुट होता है जो PM को वोल्ट देता है। PM के नज़दीक क्रिस्टल लगा होता है, पावर आईसी के नज़दीक लगा क्रिस्टल होता है जिसको हम लोग RTC, रियल टाइम क्लॉक या क्लॉक क्रिस्टल बोलते हैं। और PM आईसी के नज़दीक बहुत सारा बूस्ट कॉइल, बक कॉइल जो कि CPU को वोल्ट या रैम को MMC को वोल्ट देने के लिए बक कॉइल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर घिरा होगा और इसके नज़दीक RTC लगा होगा और ये आईसी वर्ग होगा, सभी भुजा समान होगा, तो ये पावर आईसी है। और ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ लाइट आईसी है। लाइट आईसी में हम ध्यान देंगे कि 3 बूस्ट कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। 1 2 3 बूस्ट कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। 1 बूस्ट कॉइल ग्राउंड से डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है और 2 बूस्ट कॉइल एनोड सर्किट को वोल्ट देता है। यहाँ से इस पर भी VPH वोल्ट मिलता है जो 4.2 या 3.7 वोल्ट के लगभग यहाँ VPH वोल्ट मिलेगा और इसको भी VPH वोल्ट मिलेगा। इस आईसी को VBAS वोल्ट, VBAT वोल्ट और VPH वोल्ट मिलेगा। VPH वोल्ट आउट करेगा जो इस आईसी को दोनों को देगा और यहाँ से VBAS वोल्ट, यहाँ से चार्जिंग के थ्रू इस पे आएगा। चार्जिंग रेगुलेटर, चार्जिंग आईसी इसी में लगा हुआ है, DC to DC कन्वर्टर इसी में लगा हुआ है और ये आउटपुट वोल्ट चार्जिंग देने का काम करेगा। यहाँ पर सिम जैक है, मेमोरी जैक है इसी स्लॉट में। यहाँ सिम 1 और सिम 2 जैक है यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ पर फ्रंट कैमरा है, यहाँ पे पैनल सेंसर के लिए हो सकता है। और यहाँ देखेंगे ये MMC सेक्शन है, इसमें ये CPU है और ये रैम है। रैम का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जब CPU के अंदर अस्थायी डाटा इंस्टॉल होता है और रैम के अंदर अस्थायी डाटा इंस्टॉल होता है। और यहाँ नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पे। यहाँ से PFO जिसको 2G बैंड बोला जाता है, जिसपे कि किसी और अदर से कॉलिंग के थ्रू बात होता है, उसके दौरान इस आईसी का वर्क होता है। इस पर भी VPH वोल्ट आता है। VPH वोल्ट होता क्या है, 3.7 से 4.2 आउटपुट। और ये 4G आईसी यहाँ पे लगा हुआ है जो 4G डाटा और 3G डाटा दोनों कंट्रोल करता है यही आईसी। और यहाँ पे RF आईसी लगाया गया है। RF आईसी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये RF आईसी CPU जो सिग्नल, RF सिग्नल जो इसको मिलता है ये ऑटो ट्यून करके PFO या 4G आईसी को देता है। वो एनालॉग में चेंज करके नेटवर्क RF एंटीना के थ्रू या RF वायर के थ्रू बाय एंटीना से कनेक्ट कर देता है।
लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बात भी करेंगे कि कब किस पे हम लोग काम करते हैं। तो जब बात होने में कोई दिक्कत होता है तब हम 2G पे काम करते हैं, या कोई नेटवर्क रिसीविंग प्रक्रिया के लिए कोई काम करता है तो PFO पे काम करते हैं। जब रिसीव कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो PFO पे काम करते हैं। जब डाटा या कोई भी YouTube या कोई भी डाटा नहीं चल रहा है तब किस पे काम करते हैं, 4G पे काम करते हैं। और जब नो सर्विस में सेट चला जाता है तब MI नंबर, बेसबैंड फाइल ये सब ओके है और फिर भी नो सर्विस में है तब RFIC पे काम होता है। यहाँ देखेंगे अप डाउन है, वॉल्यूम का अप डाउन है। यहाँ ब्लूटूथ क्रिस्टल है, ब्लूटूथ या वाईफाई IC यहाँ पर दोनों मिक्स IC है, एक ही में इनबिल्ड हो गया है ब्लूटूथ वाईफाई IC। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से V-बैस वोल्ट जो आएगा ये OVP के थ्रू आउटपुट वोल्ट होगा। OVP का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इससे आउटपुट होगा और यहाँ से आउटपुट चार्जिंग IC के पास इन हो जाएगा यहाँ पे V-बैस वोल्ट। तो यहाँ पे लगा हुआ कैपेसिटर लगा हुआ है, डाटा माइनस प्लस के लिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर के लिए IC लगाया गया है जो चार्जिंग के दौरान BS है, और टेम्परेचर को अलग यहाँ पर भी OVP की तरह ही काम करता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता है आउटपुट के लिए। यहाँ RF क्रिस्टल लगा हुआ है, RFIC यहाँ है, RF क्रिस्टल यहाँ है। ये जैक है, कैमरा जैक है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक, ये एंटीना स्विच है, देखिए यहाँ पे जो बाय एंटीना यहाँ से एक सर्किट बना रहा है यहाँ तक। ये एंटीना स्विच से आउटपुट, ये फिजिकल डैमेज के थ्रू नेटवर्क इसका वीक हो जाएगा, इमरजेंसी में आ जाएगा। ये खराब होने से इमरजेंसी में सेट चलाएगा और इमरजेंसी के दौरान ये बाय एंटीना या ट्रैक को या फिजिकल डैमेज के थ्रू हम इसको ट्रेस करके चेक करते हैं, या जंपर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है यहाँ से। ठीक, दूसरा मोबाइल यहाँ देखेंगे ये CC चार्जिंग कनेक्टर है जिसको हम लोग CC बोलते हैं। USB कनेक्ट यहीं से होता है, चार्जिंग कनेक्ट यहीं से होता है, OTG कनेक्ट यहीं से होता है। और ये वाइब्रेटर टिप्स यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखने के लिए अलग सेक्शन है जिसको हम लोग नेटवर्क सेक्शन कहते हैं। ये RFIC है, ये RF क्रिस्टल है। इसमें नो सर्विस में अगर सेट चला जाता है या डिस्प्ले पर ऐसे कटा हुआ का चिन्ह रेड रंग का मिलता है तो ये RF क्रिस्टल को चेंज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये RF क्रिस्टल को थोड़ा सा रिवॉल्व कीजिए, हिला दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा फॉल्ट, अगर इससे प्रॉब्लम नहीं है तब ये RFIC पर काम करेंगे, उसके बाद नो सर्विस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और यहाँ पे ये 2G बैंड है और ये 3G बैंड है। ये क्या है IC? 3G IC सिम था, 4G सेट नहीं है, ये 3G सेट है। इसमें कौन सा IC है? ये 3G IC है और ये 2G IC है और ये RFIC, ये RF क्रिस्टल है। अगर 3G डाटा नहीं चलेगा तो 3G IC खराब होगा। 3G IC खराब ये होगा, अगर 2G बात नहीं हो रहा है तब ये IC खराब होगा, कहीं कॉलिंग नहीं लग रहा है तो। अगर नो सर्विस में चला गया तो ये पहले RF क्रिस्टल पे काम होगा, उसके बाद RFIC पर काम होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर IC जिसको PM IC बोलते हैं, पावर IC PM UM सब इसी को बोला जाता है। यहाँ से सप्लाई वोल्ट, बक वोल्ट, CPU रैम के लिए सप्लाई, और यहाँ पर भी PH वोल्ट आता है और ये आउटपुट बक वोल्ट CPU के लिए सप्लाई करता है। तो यहाँ पे लगा हुआ RTC है, इसको RTC का मतलब क्लॉक क्रिस्टल, RTC रियल टाइम क्लॉक, और इसके नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर लगा होगा। पावर IC के नज़दीक RTC लगा होगा, इसे हम पकड़ लेंगे कि पावर IC है। पावर IC खराब होने का ओवर हीट होगा पावर IC, या स्विचिंग नहीं होगा तब पावर IC खराब होता है, या ड्रॉप स्विचिंग हुआ तब पावर IC खराब होता है, या लीकेज हो जाता है तब पावर IC खराब होता है। ये डिस्प्ले जैक है, यहाँ पे डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए यहाँ IC लगाया गया है, बूस्ट कॉइल यहाँ पर है। और यहाँ पर भी
यहां पर भी बैट वोल्ट आएगा, इसलिए कि पहले के 3G मोबाइल में डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज नहीं होता था और 5 आईसी पे डायरेक्ट रूप से वी बैट बैटरी कनेक्टर से वोल्ट पहुंचता था। तो यहां पर कौन सा वोल्ट पहुंचेगा? वी बैट वोल्ट पहुंचेगा। लेकिन 4G सेट में VPH वोल्ट पहुंचता है। यहां पर फ्लैश आईसी के लिए लगाया गया है। ये यहां पर हम देखेंगे, ये जो लगाया गया है ये CPU है और ये रैम है। ठीक, ये क्या है? रैम है और ये CPU है। यहाँ फ्लैश, जो कैमरा के दौरान जो फ्लैश जलता है वो यहीं से वोल्टेज बूस्ट वोल्ट बन के पहुंचता है, तब वो जलता है। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जैक है, ये कैमरा जैक है, कैमरा मॉड्यूलेटर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैमरा मॉड्यूलेटर। और यहाँ वाईफाई, FM, GSM यहीं से सारा बनता है। ब्लूटूथ, FM सारा आईसी एक ही में इनबिल्ड कर दिया गया है। ये लीकेज हो, ये खराब होने से लीकेज हो जाता, लीकेज होने के दौरान आपका बैटरी बैकअप सेट में नहीं देगा और तब इस पे सबसे पहले लीकेज होने का संभावना होता है। इस पे निकाल के काम किया जाता है। ये वॉल्यूम का अप और डाउन है और यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। ये फ्लैश है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये सेंसर कनेक्टर होगा। ये माइक है यहाँ पे लगा हुआ, ये डिजिटल माइक लगा हुआ। आईसी माइक इसी को बोलते हैं, डिजिटल माइक इसी को बोलते हैं, सेंसर माइक भी बोल देता है कोई। और यहाँ पे देखिए कि एंटीना स्विच लगा हुआ है, जो बाई एंटीना से जुड़ा हुआ सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, जो बाहरी एंटीना से सट करके GSM एंटीना नेटवर्क यहाँ से क्रिएट होगा। अगर यही कोई नमी कारण, टूटिया या कोई भी वजह से फिजिकल डैमेज के कारण ये खराब हो जाए, सर्किट कट जाए, तो ये इमरजेंसी में सेट चलाएगा, इमरजेंसी सेट पे आएगा। समझे?